कि इंजीनियरिंग पढ़ेगा और मेरे साथ फैक्ट्री में काम करेगा। खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। खेलकूद अपनी जगह है, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो किसी लायक बनोगे। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? मनोज आईसीई पहुंच चुका है और उसके बाद एमएनसी में नौकरी लग जाएगी उसकी। तू यहीं रह जाएगा। और इंटरेस्ट है कहाँ तुम्हारा? कमाओगे कितना उस जंगल में? मैं अपना सच्चाई बदलेगा जो मेरे सपने से मेल खाए। अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना। घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी और अब्बा मैं खुश रहूंगा। और इन्हीं ख्यालों के साथ आ जाता है इंजीनियरिंग लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव, प्लेसमेंट सीजन। अब तुम मानो या ना मानो, बहुत से लोग इंजीनियरिंग इसलिए चूज़ करते हैं ताकि एक अच्छा पैकेज वाला जॉब ले सके, और मैं भी इनमें से एक था। अब यार इंजीनियरिंग लाइफ के दौरान तुम खुद को एक्सप्लोर करते हो और तब ये पता चलता है कि तुम इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब करना चाहते हो। मैंने भी खुद का इंटरेस्ट जानने के लिए डिफरेंट क्लब्स फेस ज्वाइन किए और तब मुझे जाके पता चला कि आई एम मच इंटरेस्टेड इन कंटेंट क्रिएशन एंड फिल्मिंग। बट अब घर वालों को जाके ये थोड़ी ना बताऊंगा कि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है और मैं प्लेसमेंट नहीं लूँगा। अब ये रिस्क लेना है या नहीं लेना है, ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पहाड़ तो पीछे ही था। पर मैंने भी ठान लिया और सोच लिया कि मैं अब अपने दिल की सुनूंगा और लग गया प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करने। तो कहानी ऐसी है कि थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप नहीं लगी थी, तो उसके बाद जो 2 मंथ्स का वेकेशन होता है, दैट इज़ जून एंड जुलाई, उसमें मैं अपनी कोडिंग की प्रिपरेशन करने लग जाता हूँ। अब तुम कहोगे भैया तुम तो इलेक्ट्रिकल से हो तो कोडिंग क्यों? तो यार बात ऐसी है कि इलेक्ट्रिकल की भी कंपनीज आती है, बट उतनी नहीं जितनी सॉफ्टवेयर कंपनीज आती है। एंड आई ऑलरेडी स्टडीड इलेक्ट्रिकल इन द सिलेबस एंड कोडिंग वाज द एक्स्ट्रा थिंग विच आई एम डूइंग। अब कुछ पाना हो तो तुम वो हर चीज़ करने लग जाते हो जो तुम्हें उसके करीब लेके जाए। ऑल्सो एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की, जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए, एंड दैट इज़ कि कैंपस प्लेसमेंट इज़ अबाउट लक ऑल्सो। तुम शायद कोडिंग करोगे और कोर में प्लेस हो जाओगे, और कोर की प्रिपरेशन करते रहोगे और कोडिंग में प्लेस हो जाओगे। नोबडी नोज। और ये सब के लिए मैंने यूट्यूब रेफर किया था। लव बब्बर की प्लेलिस्ट थी, अपना कॉलेज एंड स्ट्राइवर, ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की थी। कंपनीज का शेड्यूल आ जाता है, सब लोग अपने टारगेट कंपनीज का प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, धीरे धीरे लोग प्लेस होने लगते हैं। और मेरे साथ कुछ ऐसा था कि मैं किसी कंपनी के टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहा था, और इस चक्कर में मैंने खुद को बहुत डिस्टर्ब कर लिया था। और इस वक्त के दौरान मैंने एक चीज़ सीखी, और वो है सेल्फ कंट्रोल। तुम्हें खुद को संभाले रखना है। तुम्हारे आसपास के लोग प्लेस होंगे, तुम्हें सेल्फ डाउट आ सकता है, घर वालों की होप्स, ऐसी कई सारी चीज़ें होगी, बट तुम चिल गाय या चिल गर्ल बने रहना। तो चिल गाय रह के मुझे 2 महीने गुजर जाते हैं और आ जाता है अक्टूबर, और इन 2 महीनों में मैं कोई भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ था। लकीली आई गॉट माई फर्स्ट चांस टू गिव एन इंटरव्यू, इवन though I was not selected for the company, but that interview experience literally boosted my confidence. And after few days, O9 Solutions comes and location थी बैंगलोर। At first I hesitate because यार बैंगलोर नहीं जाना, घर से दूर नहीं जाना, ऐसे कुछ ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स थे, और इस चक्कर में मैंने फर्स्ट डे पे तो अप्लाई ही नहीं किया। जैसे तैसे सेकेंड डे पे अप्लाई किया, सोचा कि यार देके देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। मैंने ऑनलाइन टेस्ट दी एंड इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हो गया। एंड यू नो व्हाट, एक गट फीलिंग आ रही थी यार कि हाँ ये कंपनी है जहाँ मैं हो सकता हूँ। तो इंटरव्यू की डेट थी 30 अक्टूबर, और उसके पहले आई हैड 2-3 डेज इन माई हैंड। तो उस बीच मैंने जो हमारे सीनियर थे जो उस कंपनी में काम कर रहे थे, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और पूछा कि कंपनी क्या काम करती है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो इंटरव्यू में। और उसी के साथ जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन था, उनमें जो भी टेक स्किल्स थे वो मैंने रिवाइज कर ली। तो यार ये दिन सच में बहुत स्पेशल है। मतलब मैंने मेरे इमोशंस देखे, नर्वस, स्ट्रेस्ड और ना जाने किस तरह के इमोशंस थे, पर आई वॉज लकी इनफ क्योंकि वहाँ मेरे कुछ लोग थे जो पूरे दिन मेरे साथ रहे और मुझे चीयर करते रहे। और इसी के साथ इंटरव्यू का पहला राउंड शुरू होता है, और हम सब मेन बिल्डिंग के हॉल में उस बंदे का इंतज़ार करते रहते हैं जो इंटरव्यू दे के आने वाला है, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। एक के बाद एक लोग जाते हैं और उसी बीच मेरा भी नंबर आ जाता है। एंड इन दैट इंटरव्यू राउंड मुझे सारी चीज़ें पूछी जाती है जो मैंने कॉलेज लाइफ में की है, जो भी मेरे लाइफ में है। सो आई आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस इन दैट इंटरव्यू राउंड, और ये राउंड मेरा क्लियर हो जाता है। और उसके बाद होता है हमारा लंच ब्रेक। और भाई लंच तो मेरे से होने से रहा, ऐसा क्यों है पता नहीं, मतलब ऐसी सिचुएशन में मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। खैर उसके बाद मेरा इंटरव्यू का सेकेंड राउंड हुआ, विच वॉज मोस्टली टेक्निकल एंड एनालिटिकल बेस्ड।
और अब बारी थी रिजल्ट की। अब भला इस मोमेंट पे किसी की हार्ट बीट नॉर्मल तो होने से रही, क्योंकि इंतज़ार था उस लिस्ट का जहाँ पे उन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का नाम होने वाला था। फाइनली वो लिस्ट आई और एक एक का नाम लेना शुरू हुआ। तो जैसे ही उसमें मैंने मेरा नाम सुना, मेरे खुशी का ठिकाना तो पूछो ही मत यार। मतलब भाई वो अलग ही खुशी होती है यार। जब घर वालों से बात की तब तो भाई खुशी के आंसू रोक ही नहीं पाया मैं। तुमने रियलाइज़ किया होगा प्लेसमेंट सीज़न में वो एक अलग खुशी होती है जब तुम बताते हो अपने घर वालों को कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, हो गया मेरा। तो ऐसी कुछ स्टोरी थी मेरी प्लेसमेंट की। तो एट द एंड इतना ही कहूँगा, डोंट लूज होप। सही वक्त आने पे तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हारा है। पेशेंस रखो और अपना काम करते रहो बस। एंड यू नो व्हाट, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर।